हाँ जी, हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज एक्सक्रीशन? द रिमूवल ऑफ वेस्ट। अच्छा, कौन कौन था वेस्ट? यूरिया, यूरिक एसिड, ऑयल, वाटर, स्वेट, टीयर्स, कार्बन डाइऑक्साइड। इन सबको क्या कहते हैं? ये सारे प्रोडक्ट हमें निकालने होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में करा दिया था, ठीक है। डाइजेस्टिव वेस्ट, ऑयल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, टीयर्स। टीयर्स भी अपने आप में क्या होता है? एक तरह का वेस्ट होता है, मैंने बताया था। और वैक्स, वैक्स कहाँ से निकलती है? वैक्स निकलती है ईयर से। ये हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, है ना? ये हो गया था आप लास्ट। अच्छा, और कौन सी चीज कहाँ से निकलती है? नाइट्रोजनस वेस्ट किस फॉर्म में निकलते हैं? यूरिया एंड यूरिक एसिड। डाइजेस्टिव वेस्ट फीकल की फॉर्म में। ऑयल कहाँ से निकलते हैं? ऑयल स्किन से। वाटर स्वेट ग्लैंड से। और टीयर्स आइज से। कार्बन डाइऑक्साइड लंग से। ये सब हम कर चुके हैं। और कानों से क्या निकलती है? कानों से वैक्स, ठीक है। आज हम सिस्टम करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये आपने बना लिया था? लिखो एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑल ऑफ यू राइट। एक्सक्रीटरी सिस्टम पॉइंट नंबर 1 लिखो। नंबर 1, अ पेयर ऑफ किडनी। सबसे पहले सिर्फ 4 पॉइंट है, उसके बाद हाँ वो प्लांट्स का आएगा फिर खत्म, ठीक है। लिखो ऑल ऑफ यू राइट पेयर ऑफ किडनी। लिखो पेयर ऑफ किडनी। जो जो मार्क करूंगा वही वही समझेंगे। मेरी बात सुनो। हमारी बॉडी में मैंने बताया था कल भी, किडनी पेयर में प्रेजेंट होती है, ऑलवेज 2 इन नंबर। अगर एक किडनी खराब हो जाए तो दूसरी किडनी पे भी जिंदा रह सकते हैं, बट अगर दोनों किडनी खराब हो जाए तो डायलिसिस। अब डायलिसिस क्या होता है? जो काम किडनी नेचुरली कर रही है उस काम को आर्टिफिशियली करवाना। मतलब आप लगा लो, आपकी बॉडी में किडनी क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है। अब अगर ब्लड वो फिल्टर नहीं करना बंद कर दी तो ये काम आप बाहर से करवाओगे। पूरा का पूरा ब्लड आपकी बॉडी का जाएगा, हीमोडायलिसिस कहते हैं, और है ना वो वापस आएगा फिल्टर होके। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये इतनी सरदर्दी वाली चीज़ है, हफ्ते में 2 से 3 बार जाना होता है। और एक सीटिंग के एक बार जाने के कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये लगते हैं। आप लगा लो कितना खर्चा बढ़ जाता है जिंदा रहने के लिए। आप सोच के देखो उनकी लाइफ। तो स्टार्ट करें। हाँ जी, पेयर ऑफ किडनी। किडनी का मेन काम क्या होता है? कौन सा वेस्ट निकालना? कौन सा वेस्ट निकालना? यूरिया और यूरिक एसिड। किससे निकलता है? फ्रॉम दी ब्लड। आप इमेजिन करो, ये आपकी बॉडी का ना आरओ है। मैंने बताया था ना आरओ, जो आपकी ब्लड को क्या करता है? फिल्टर करता है। हमारी बॉडी में ब्लड को फिल्टर करने वाला सिस्टम क्या है? यही है, किडनी कहता है इसको। पॉइंट नंबर 1, क्या फिल्टर करता है? यूरिया एंड यूरिक एसिड। हाँ। पॉइंट नंबर 2 लिखो। पॉइंट नंबर 2, हमारी किडनी में एक जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है वो कैसी दिखती है? एक क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरी होती है, जो दिखने में कैसी होती है? एक कप के जैसे होती है। पॉइंट नंबर 2 यहाँ से बनेगा। अच्छा, आपको किडनी समझ आ गया। हमने ये चीज़ तो 8th में ही पढ़ी थी। एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, अरे एक्सक्रीटरी सिस्टम था 8th में। अब इस बार है ना हम किडनी के अंदर और डिटेल में जाएंगे। किडनी के अंदर है ना एक कप के जैसी शेप होती है, ऐसी, लाइक दिस। कप शेप स्ट्रक्चर, इसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। हाँ, 1 मिनट में समझाने दो। तो किडनी के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है? कप शेप होती है। और यहाँ पे जो वो होता है यूरिन फिल्टर होता है, वो यहाँ पे आ जाता है। अभी मैं बनवाता हूँ डायग्राम, 2 मिनट रुक जाओ। इस कप शेप का नाम याद रख लो। हर एक किडनी के पास इन यूनिट का नाम क्या होता है? दे आर कॉल्ड नेफ्रॉन। सारा नहीं लिखना, मेन बता रहा हूँ आपको जो हमने लिखना है। पॉइंट नंबर 1 क्या बोला मैंने? किडनी क्या फिल्टर करती है? यूरिया एंड यूरिक एसिड। पॉइंट नंबर 2 मैंने क्या बोला? कि भाई हर एक किडनी के पास क्या होती है? इन फिल्ट्रेशन यूनिट, जो दिखने में कैसी होती है? कप शेप। इसका नाम क्या बताया मैंने? हाँ जी, क्या नाम था इनका? नेफ्रॉन। क्या? हाँ। आपके ब्लड को फिल्टर कौन कर रहा है? ब्लड में से वेस्ट कौन निकाल रहा है? किडनी निकाल रही है। हाँ, यहाँ पे यूरिन आ जाता है, और यूरिन वो है ना इसके ट्यूब के थ्रू निकल के सीधा
यूरेटर में आ जाता है। दिखाता हूँ मैं अभी आपको। वो हार्ट, अच्छा ये देखो, हमारी बॉडी में से जो ब्लड जाएगा वो ब्लड किडनी लेगी और जो फिल्टर ब्लड है उसको वापस बॉडी में भेज देगी। हाँ फिल्टर करेगी। जो देखो ब्लड को प्यूरिफाई करना, प्रॉपर मतलब साफ कर देना, जिससे यूरिया यूरिक एसिड ना जमा हो। अगर ज़्यादा जमा हो गए तो क्या होगा, डेथ भी हो सकती है। किडनी करती है वो गैस वाला काम, वो अलग है, वो लंग्स करता है, वो लंग्स करता है। हमारी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन करता है, और ब्लड को फिल्टर कौन करता है, किडनी। और हार्ट एक तरह से मोटर होती है। हार्ट एक तरह से क्या होती है, मोटर, जो ब्लड को क्या करती है, पंप। आप अपने घर के अकॉर्डिंग अगर याद रखोगे ज़्यादा याद रहेगा, है ना। और मैंने आपको 2 ट्यूब याद कराई थी, अगर आपको याद हो। एक होती है जो मोटर से लेके जाती है, एक होती है जो मोटर से वापस लाती है। जो हार्ट से कनेक्ट होती है उसको हम आर्टरी कहते हैं। आर्टरी क्या करती है, ब्लड को लेके जाएगी, और वेन क्या करेगी, ब्लड को वापस लाएगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 बनाए, मेरी बात सुनो, स्टार लगा लेना। ये पॉइंट आपको एक तरह से याद करना है। ये सेंटेंस एज इट इज लिखा हुआ आता है। सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट, जैसे कि ग्लूकोज। अच्छा क्या क्या फिल्टर होता है, क्या क्या फिल्टर होता है। पॉइंट नंबर 1 ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और बहुत सारा पानी, ये रीएब्जॉर्ब कराया जाता है। पॉइंट नंबर 3 बनेगा ये। मैं रिपीट करता हूँ। अच्छा जो भी आप खाना खाओगे किस में कन्वर्ट होगा, वो आप प्रोटीन खाओगे किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन अमीनो एसिड में होगा। सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, और जितना पानी पियोगे उतनी ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होगी। अच्छा मेरी बात सुनो, इस टाइम हम कुछ नहीं कर रहे कि हमारी किडनी काम कर रही है, ऑफ कोर्स कर रही है, 24 घंटे करती है। बट अगर आप ज़्यादा पानी पी लोगे, मैं भी आपको 1 लीटर पानी पिला दूँ, क्या किडनी पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, पड़ेगा। भाई किडनी को ज़्यादा फिल्टर करना पड़ेगा। ये स्टार लगा लेना। स्टार में स्टार क्यों लगवा रहा हूँ मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। हमारी नॉर्मल किडनी और आर्टिफिशियल किडनी में फ़र्क क्या होता है, यही होता है, यही होता है। हमारी किडनी ना 24 घंटे फिल्टर कर रही होती है, बट आर्टिफिशियल किडनी जो होती है ना, वो ये काम एक ही बार करती है। मैं भी आपको आगे बढ़ाऊंगा, बिलीव नहीं करोगे। एक दिन में हमारी जो किडनी होती है 180 लीटर, 180 लीटर फिल्टर करती है। जस्ट इमेजिन 180 लीटर। आप बोलोगे इतना तो ब्लड ही नहीं है। भाई वो बार बार रीअब्जॉर्ब कर रही है। बट जो यूरिन बनता है, पता समझा रहा हूँ, वेट करो। मैं लिख लिया, नोट कर लिया। क्या कितना पानी, 4-5 लीटर, 4 लीटर मतलब मैं पीता हूँ 4-5। क्या तो क्या हुआ, हाँ अगर ज़्यादा देखो ऑब्वियसली। अब क्या होता है कई बार है ना, बच्चे देखो आपकी एज, पता है आपकी एज में कितने जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, है ना, चीज़ों से। आपने कहीं पे पढ़ लिया कि भाई देखो ज़्यादा पानी पीने से ना फेस पे ग्लो आता है, और है ना वो उस दिन से 10 लीटर पानी पीना शुरू, किडनी खराब हो जाएगी उसकी। भाई एक मशीन है, उस मशीन पे ज़्यादा लोड डालोगे तो मशीन तो खराब ही होगी। ऑब्वियसली ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट निकलेंगे तो क्या होगा, बैलेंस खराब हो जाएगा अंदर का। डन है, लिख लिया, 2 मिनट। पॉइंट नंबर 3 समझाता हूँ। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। पॉइंट नंबर 1 कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में से क्या निकालना होता है, यूरिया एंड यूरिक एसिड। पॉइंट नंबर 2 ये कैसी दिखती है, कप शेप। किडनी के अंदर कप शेप जैसे स्ट्रक्चर होता है। फिल्ट्रेशन, इसका नाम क्या होता है, दे आर कॉल्ड नेफ्रॉन। पॉइंट नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई आपकी बॉडी में क्या क्या रीअब्सॉर्ब होता है, एक बार रिपीट, ये नाम में याद कर लो। ग्लूकोज, बोलो साथ साथ, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ, ये बार बार रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है। इस टाइम भी हम कुछ नहीं कर रहे ना, ये रीअब्सॉर्प्शन चले जा रही है। भाई बता रहा हूँ, भाई इससे ये फायदा होगा कि आपकी बॉडी में से ना सारा ये यूरिया यूरिक एसिड निकाल देगा ये फिल्ट्रेशन करके। और एक और बात, जितना जो यूरिन बनेगा वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कितना लिक्विड है। मानते हो बात, अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे तो ये फिल्ट्रेशन बढ़ेगी, और अगर ये फिल्ट्रेशन बढ़ेगी तो मीन्स आपकी बॉडी में यूरिन भी बढ़ेगा। तो यूरिन बढ़ेगा तो भाई क्या होगा, भाई क्वांटिटी बढ़ जाती है उसकी। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कितना पानी है। यही तो मैंने बोला। पॉइंट नंबर 4 इसको बना लेना। क्या, हाँ तो हमारी बॉडी में होता ना, आपने जितना भी खाना खाया
सारा खाना किस में मिक्स होता है? ब्लड में। और ब्लड कहाँ जाता है? किडनी के पास। और किडनी क्या करती है? तो उसमें ग्लूकोज भी तो है। हाँ जी, ये लिख लिया। ये पॉइंट नंबर 4 भी लिख लेना। अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्सॉर्ब किस पे डिपेंड करता है? कि आपकी बॉडी में कितना पानी है। अगर आपकी बॉडी में पानी कम होगा तो यूरिन भी कम फॉर्म होगा। हाँ जी बोलो। क्या क्या सेपरेटली? ये एक ही साथ, ब्लड में तो एक ही साथ होगा ना मिक्स सारा। हाँ, अब मेरी बात सुनो, यहाँ का काम खत्म हो गया। ये ऊपर से ब्लड आया था ना, कौन सा ब्लड आया था ऊपर से? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड यहाँ पे आया, इसके 4 पॉइंट मैंने बता दिए। यूरिया यूरिक एसिड कर दिया, कप शेप की जैसे में फिल्ट्रेशन यूनिट जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, वहाँ पे यूरिन कलेक्ट हो गया। और क्या 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 बोला मैंने? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, और बहुत सारे पानी को क्या करा दिया इसने? बार बार रीएब्जॉर्ब करा दिया। और पॉइंट नंबर 4, ये रीएब्जॉर्ब डिपेंड किस पे करता है? कि आपकी बॉडी में कितना पानी है। अब यहाँ से वो कहाँ जाएगा यूरिन, मुझे बताना। किडनी के बाद क्या आ रहा है? क्या आ रहा है किडनी के बाद? हाँ जी अलभ्या, किडनी के बाद ये ट्यूब आ रही है ना, इस ट्यूब का नाम क्या होता है? यूरेटर। तो अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 लिखो। पॉइंट नंबर 2 बनाओ। पॉइंट नंबर 1 पेयर ऑफ किडनी था ना, पॉइंट नंबर 2 बनाओ। यूरेटर। यूरेटर। पॉइंट नंबर 2 बनाओ, यूरेटर। हाँ हाँ, तो ऑब्वियसली प्रोटीन खाया ना हमने। हमें जिंदा रहने के लिए 3 मैंने बताए थे, 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए। क्या क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। भाई क्योंकि जो जाएगा किडनी तो सिर्फ वाटर को ही तो करेगी एब्जॉर्ब। किडनी जो फिल्टर करेगी पानी को ही तो करेगी। तो जो सब कुछ पानी में मिक्स होता है वो आपके ब्लड में तो मिक्स होगा। जो भी पानी जाएगा आरओ में तो पानी के अंदर ही तो मिक्स होकर वो फिल्टर होगा, अलग से थोड़ी ना निकाल देगी उस चीज़ों को। तो हमारा अगर ब्लड जा रहा है तो ब्लड में सब कुछ है, हमारे खाना है, सब कुछ, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है। क्या एक्चुअली क्या है, वाटर ज़्यादा पियोगे तो भाई वो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी ना, ज़्यादा काम करेगी किडनी, ज़्यादा काम करेगी तो यूरिन भी ज़्यादा फॉर्म होगा। आप खुद सोच के देखो, कभी सोचा है? यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड से ही वर्ड क्या बनता है? यूरिन। इसी से तो बना है वर्ड, ये इसी से बना है। पॉइंट नंबर 2 लिख लिया। अब आप मुझे बताओ, रटना नहीं है, आप मुझे बताओ इसका काम क्या होगा? भाई यूरेटर का काम होता है किडनी को और इसको क्या करना? जोड़ना, कनेक्ट करना। पॉइंट नंबर 2 लिखें, लिख लिया ये? तो क्या काम होता है इसका लिखना? हाँ जी, यूरेटर लिखो कि इट कनेक्ट किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर, नेफ्रॉन नहीं। इट कनेक्ट किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर, बस इतना ही है। हाँ काम इसका, नेफ्रॉन का काम होता है जो फिल्टर्ड यूरिन को कलेक्ट करना और उसको है ना आगे भेजना। आगे कहाँ भेजेगा वो? किडनी में बनेगा तो आगे यूरेटर में भेजेगा। आई थिंक क्लियर है। अब मुझे बताओ, यूरिन पहले किडनी में था, किडनी में वो कप शेप ने क्या करा? फिल्टर करा। फिल्टर करने के बाद वो कहाँ आ गया? वो उसमें आ गया ट्यूब में। ट्यूब का नाम क्या था? अब आगे कहाँ पे आया वो? एक क्या क्या कहते हैं उसको? यूरिनरी ब्लैडर। पॉइंट नंबर 3 लिखो, यूरिनरी ब्लैडर। ये तो बहुत सिंपल है, एक ही तो लाइन लिखवाई है, पेपर है। पॉइंट नंबर 3 लिखो, यूरिनरी ब्लैडर। हाँ डन है। एक बार जल्दी से खत्म करते हैं, फिर मैं डाउट ले लूंगा। 2 मिनट रुक जाओ, पहले खत्म कर दूं, ठीक है? हाँ जी अगस्त्य, पॉइंट नंबर 3 लिखो, यूरिनरी ब्लैडर। पॉइंट नंबर 3 लिखो, यूरिनरी ब्लैडर लिखो, यूरिनरी ब्लैडर। अब मुझे बताओ यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा? उसमें अगर यूरिन भरता जाएगा तो वो एक्सपैंड होता जाएगा, बट अगर जब पूरा यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाएगा तो सीधा मैसेज कहाँ जाएगा? ब्रेन के पास। क्योंकि ये किसके कंट्रोल में होता है? नर्वस कंट्रोल में। नर्वस समझते हो? एक बार लिखे फिर हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 3, हाँ जी, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन जो टेम्पररी स्टोर करता है यूरिन को। मैं पॉइंटर बनवाता हूँ बट पेपर में ना साइंस में अगर बायो का आंसर आता है, वो पॉइंटर मेरा इसलिए काम होता है ताकि यहाँ पे ना आपको कीवर्ड मिल जाए। आप इनको पैराग्राफ में लिख के आना, वैसे इन पॉइंट से आपको पैराग्राफ बनाना है, बना लोगे ना?
पॉइंट नंबर 1 मैंने क्या बोला, ये टेम्परेरी क्या करता है, यूरिन को क्या करता है, स्टोर। पॉइंट नंबर टू भाई ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके, पॉइंट नंबर 2 यहाँ से बनेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके क्या करता है, अलाउ करता है यूरिन को कि वो पास हो जाए। और मैंने बताया ना मस्कुलर होता है, ये भी पॉइंट नंबर 3 ये लिखना सिर्फ इतना, इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होता है। भाई जैसे ही वो ब्लैडर भर जाएगा तो क्या होगा, ब्रेन तक मैसेज चला जाएगा। लिख लो फिर, नहीं तभी तो मैं कह रहा हूँ लिख लो। जैसे ही वो ब्लैडर भर जाएगा मैसेज कहाँ जाएगा, ब्रेन के पास, है ना, मैसेज जाएगा ब्रेन के पास, ठीक है। और पॉइंट नंबर 4 ये लिख लेना, एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। हम कंट्रोल कर लेंगे, हाँ भाई मतलब यूरिन फॉर्म हो जाएगा ना, बॉडी में यूरिन फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद बॉडी से बाहर किसके थ्रू निकलेगा वो, यूरेथ्रा। पॉइंट नंबर 4 ये पॉइंट, अगला पॉइंट बनाना यूरेथ्रा। अब यहाँ देखो 2 मिनट, यहाँ देखो, लुक हियर, किडनी के बाद क्या आया, नेफ्रॉन अंदर, यूरेटर किससे कनेक्ट हुआ, ब्लैडर ने क्या करा, स्टोर किया, टेम्परेरी क्या करा, उसको स्टोर किया, स्टोर करने के बाद क्या करा, मैसेज कहाँ भेजा, ब्रेन के पास। इसके बाद नेक्स्ट लिखो यूरेथ्रा, इट इज अ ट्यूब जो ओपन करती है आउटसाइड द बॉडी और ये यूरिन को एक्सपेल करती है। लिखो जरा, अभी जरा है ना मन में पूरा रिवाइज करवाता हूँ मैं आपको, 2 मिनट लगेगी, पूरा रिवाइज करेंगे मन में अभी, ठीक है। यूरेथ्रा लिखना, पीछे दिखाई दे रहा है आपको, तो इट इज अ ट्यूब दैट ओपन आउटसाइड द बॉडी, इट एक्सपेल यूरिन फ्रॉम द बॉडी। एक्सपेल क्या करती है, यूरिन को बाहर निकालती है, ठीक है। इट एक्सपेल यूरिन फ्रॉम द बॉडी। सक्षम, गॉल ब्लैडर इसमें कहाँ से आ गया, बाइल वो तो डाइजेस्टिव में काम आता है, इसमें कहाँ से काम आ गया, अभी तो मैं क्लास में बताता हूँ, वो पढ़ा हुआ था हमने उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में, आई मैं करा तो। वैसे अपेंडिक्स का भी काम नहीं होता कोई, पता, अपेंडिक्स ऐसी चीज़ है जो लोग रिमूव करवा देते हैं, कई बार ना उनके पेन होता है। पीछे, हाँ जी डन है, आगे चलें, एक बार जल्दी से रिपीट करते हैं फिर आगे चलेंगे, 2 मिनट। इसके बाद प्लांट्स का रह गया, जल्दी से रिपीट करें। पॉइंट नंबर 1 मैंने क्या बताया था, किडनी का क्या था, पॉइंट नंबर 1 इट नाइट्रोजनस वेस्ट, कौन कौन सा, यूरिया एंड यूरिक एसिड, और एक कप शेप में जाएगा, कप शेप का नाम क्या था, नेफ्रॉन। पॉइंट नंबर 3 क्या बताया था, क्या, सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट, जैसे कि ग्लूकोज, सॉल्ट, अमीनो एसिड एंड वाटर रीअब्सॉर्ब। अच्छा, अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स ऑन एक्सेस वाटर कितना है। इसके बाद वो यूरिन फॉर्म हुआ, फिर वो आया किसमें, जो 2 ट्यूब थी, उन ट्यूब का नाम क्या था, दे आर कॉल्ड यूरेटर। यहाँ पे आया, यूरेटर का कुछ काम नहीं है, इन दोनों कनेक्ट करना, इट कनेक्ट किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। इसके बाद आया यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर क्या करता है, टेम्परेरी क्या स्टोर करता है, यूरिन, और किसके कंट्रोल में होता है ये, नर्वस कंट्रोल। तो जैसे ये फिल हो जाएगा मैसेज कहाँ जाएगा, ब्रेन के पास, एंड वी कैन कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। मतलब बताओ, नेक्स्ट इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करेगा, इट ओपन आउटसाइड द बॉडी, ये यूरिन को बाहर निकालेगा। अब हमारा सिर्फ एक वो रहता है, नेफ्रॉन रहता है, और एक हमारा प्लांट का रहता है। चैप्टर खत्म आपका। हाँ हाँ मैं देता हूँ, क्लास के बाद देता हूँ मैं, एक्चुअली मेरे पास हाफ एन आवर है, मैं चेक करके देता हूँ। नहीं पक्का पक्का डन है, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी बड़ा रेयर होता है, ए बी बहुत रेयर होता है, ए बी
ऑल ऑफ यू, ये क्या होता है? दे आर कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड्स। आपकी बॉडी में एक हार्मोन निकलता है, एड्रिनलिन, वो इससे निकलता है, मैं पढ़ाऊंगा आगे। अरे देखो, जब भी आप किसी डेंजर सिचुएशन में होते हो ना, आपको उससे डील करने के लिए ये हार्मोन की जरूरत होती है। मतलब इसको हम कहते हैं फ्राइट या फ्लाइट हार्मोन। अच्छा, एनीवे नेक्स्ट टॉपिक लिखो। नेक्स्ट, हाँ मैं दे दूंगा, नहीं क्लास के बाद करते हैं, क्लास के बाद करते हैं। लिखो नेफ्रॉन। नेक्स्ट टॉपिक लिखो। नेफ्रॉन के बारे में क्या लिखा है? नेफ्रॉन लिखो, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कोई नहीं, बता दूंगा मैं। इसके बारे में ज़्यादा नहीं लिखना, आपकी टीचरों ने, मुझे पता है बहुत डिटेल चली गई होगी इसमें भी। हम थोड़ा लिखेंगे जो एनसीईआरटी में गिवन है, सिर्फ एनसीईआरटी का लिखवाऊंगा, सारे नहीं लिखवाऊंगा। आपको 12th का भी लिखवाया थे टीचर, कई बार होता है तो। नेफ्रॉन, क्या बात कर रहे हो? ऑल ऑफ यू, नेफ्रॉन इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। कैसा दिखता है? दिखने में कैसा होता है ये? इट इज अ कप शेप, एक मिनट, कप शेप बैग। इसको हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल, लिख लेना, बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं इसको। हम कहते हैं क्या है ये? इसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। मैम को हमारे नोट दिखाना। इसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। एक बार, हाँ जी मेरी बात सुनो, मैंने क्या बताया था? किडनी के अंदर ही क्या होता है? कप शेप। इस कप शेप का नाम क्या था? इसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं। लुक हियर, पहले हम डिस्कस कर लिख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। 2 मिनट। नेफ्रॉन तो पूरा नाम है ना। ये देखो, ये रहा, ये नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन है, ये कप शेप है, ये कप शेप है, और ये जो ये जो इसको पकड़े हुए हैं, इसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं। मैं अभी ये बनवाता हूँ, 2 मिनट बनवाता हूँ, 2 मिनट। हाँ जी, इसके बाद ब्लड कैपिलरीज होती है, इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। मेरी बात सुनो, इसका काम होता है, इसका जो कलेक्टिंग डक्ट है, क्या क्या कलेक्ट करते हैं? यूरिन। और आपने अभी एक लाइन याद करी थी, याद है? सम सब्सटेंस, जब मैंने 4 लगवाया था, सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट, क्या क्या? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर, दे आर सेलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब। तो ये करता कौन है? यही तो करता है, यही तो करता है ये। ठीक है, ठीक है। एक बार है ना डायग्राम बनाते हैं, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। डायग्राम बनाते हैं इसका। कैपिलरी क्या करती है? आर्टरीज और वेन्स को जोड़ती है। भाई जो वेस्ट आएगा वो कैपिलरी में आता है। हाँ, अब मुझे बताओ ना, यूरिन जो फॉर्म होगा वो कैपिलरी के थ्रू ही तो कैपिलरी में जाएगा वो, और वो उसके बाद आगे चला जाएगा। मैं भी डायग्राम बनवाता हूँ, मैं डायग्राम बनवा रहा हूँ, क्लियर हो जाएगी। 2 मिनट। फंक्शन तो वही है जो मैंने अभी 4 लगवाया। आप चाहो तो थोड़ा सा फंक्शन दो, मतलब पॉइंट नंबर 3 बनाया था, ऊपर का पॉइंट नंबर 3 लिख दो कि अबव पॉइंट 3। हाँ जी इसलिन लिख लिया। अब एक डायग्राम बनाते हैं साथ साथ। लिखो नेफ्रॉन, देना जरा मुझे नोट्स दिखाना, नोट्स। एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं है ये, बेटा आपके स्कूल में ये वाला डायग्राम कराया है? हाँ ये पूरा ये हम करा चुके हैं, कर चुके हैं। हाँ जी ऑल ऑफ यू स्टार्ट करें बनाना। कॉपी पेन निकालो सारे। विदित कोई लिख रहे हैं? ऑल ऑफ यू डायग्राम बनाते साथ साथ। गौरांशी
कप शेप। हाँ जी अगस्त्य, बना रहे हो साथ साथ? नहीं, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ। अगस्त्य डायग्राम बनाओ। ये देखो, इसके बाद है ना, ये जो ट्यूब है ये पतली हो जाएगी। ये ऐसे इसकी लेबलिंग बनाने के लिए एग्जाम में आ सकता है, ये मत सोचना नहीं आएगा। ये है नेफ्रॉन, ये डायग्राम है नेफ्रॉन का। दिस इज नेफ्रॉन। किडनी में होता है ये। बता रहा हूँ, बनाओ दो, बनाओ, बता रहा हूँ। बढ़िया ना? लो खैर, बता रहा हूँ। तो ये जो बीच में होता है इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। वी कॉल इट ग्लोमेरुलस। बता रहा हूँ, इसको हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। बोमेन्स। मैंने आपको क्या बताया? साथ साथ बनाओ ताकि दिक्कत ना हो, समझा भी दूंगा साथ साथ। मैंने बताया किडनी में अगर जैसे ही ब्लड जाता है तो किडनी में जो ब्लड एंटर करता है वो इसके अंदर एंटर करता है। किडनी के अंदर ये खास स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर का नाम मैंने क्या बताया? इट इज़ कॉल्ड, इसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। डिटेल अगर पढ़नी है तो आप 12th में पढ़ोगे जब आप डॉक्टर बनोगे। अभी फ़िलहाल ये टॉपिक कुछ ऊपर से ही है, आपको मतलब पता होना चाहिए। नेफ्रॉन क्या होता है? इट इज़ अ कप शेप। देखो कप शेप है। लुक हियर, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये यूरिन कलेक्ट हो रहा है। क्या कलेक्ट हो रहा है? ये यूरिन कलेक्ट हो रहा है। और यहाँ से ये एरो बना देना। ये एरो जाने का मतलब क्या जा रहा है? ये क्या जा रहा है? ये यूरिन जा रहा है। ठीक है, ये यूरिन जा रहा है लाइक दिस। सब में एरो बना देना ऐसे। ये एग्जाम में आ सकता है बनाने के लिए, ये मत सोचना नहीं आएगा। और इसको क्या बोलेंगे? इट इज दी कलेक्टिंग डक्ट। क्या होता है ये? कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, एक ये और लिख लेना, हेनलीज लूप। ये भी पूछता है कई बार कि हेनलीज लूप कहाँ होती है। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसका सिर्फ लेबलिंग याद कर लेना। इसके बारे में ना 12th में आएगा, 12th में पढ़ना डिटेल में। आप ऐसे इमेजिन कर लो कि किडनी के अंदर एक कुछ ऐसी खास चीज़ें होती है जिसको हम क्या कहते हैं?
नेफ्रॉन, इसका काम क्या होता है? यूरिन को कलेक्ट करना। अब ये देखो, यहाँ देखो, मेरी बात सुनो, यूरिन यहाँ से यहाँ गया, ऐसे जाते 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 कलेक्टिंग डक्ट से, आप मुझे बताओ ये कहाँ पे जाना चाहिए? यूरेटर में। कहाँ जाएगा इसके बाद? इसके बाद जाएगा यूरेटर में। और आगे का काम, आगे का काम बताइए आपको, आगे काम अभी तो लिखवाया। यूरेटर क्या करेगा? किसको कनेक्ट करता है यूरेटर? किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को। फिर ब्लैडर उसको क्या करेगा? स्टोर करेगा और यूरेथ्रा पास आउट कर देगा। ये बना लिया? ब्लड, हाँ ब्लड ही तो आता है, ब्लड ही आता है, हाँ। अब लिखो आर्टिफिशियल किडनी। हाँ जी, हाँ जी, ये ब्लड फिल्टर होके ना, यहाँ पे सारा फिल्टर हो गया, और फिल्टर होके ना सारा यूरिन फॉर्म होके जाता है। मैं कह तो रहा हूँ, डिटेल नहीं जाना इतना आपको। अच्छा, आपको मेन है इसका वर्किंग याद रखना। वर्किंग सबको याद हो गई? फंक्शन क्या था जो मैंने स्टार लगवाया था? क्या स्टार लगवाया था? सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर, दे आर रीअब्सॉर्ब। अब लिखो आर्टिफिशियल किडनी, राइट? आर्टिफिशियल किडनी, मुझे बताओ आर्टिफिशियल किडनी किसको जरूरत पड़ती है? जिसकी दोनों किडनियां खराब हो जाती है। लिखो जरा, नेक्स्ट टॉपिक लिखो इशलीन, नेक्स्ट टॉपिक लिखो आर्टिफिशियल किडनी। बस खत्म आर्टिफिशियल किडनी, एंड पर ही है हम। अरे रुक जाओ यार, कितना बढ़िया बनाया था। इसके बारे में 2-3 लाइनें लिखो। लिखो हीमोडायलिसिस, इसको हीमोडायलिसिस भी कहते हैं, आपने शायद सुना होगा, कहते हैं डायलिसिस पे है वो। तो डायलिसिस यही होता है, इट इज़ अ डिवाइस जो रिमूव करता है नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, जैसे कि कौन सा होता है नाइट्रोजन प्रोडक्ट? यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड। कब होता है ये? जब दोनों की दोनों किडनी क्या कर गई? मैल फंक्शन कर गई, मतलब काम करना बंद कर दी। अब ये काम करना बंद क्यों करती है भाई? ये काम करना जब बंद करेगी जब है ना वहाँ पे ब्लड नहीं जाएगा, जब ब्लड की रेस्ट्रिक्शन हो जाएगी। ब्लॉकेज वो देखो किसी चोट से भी हो सकता है, या फिर वैसे भी कई बार हो जाता है, बट लेकिन है ना जनरली होता नहीं है। और एक किडनी अगर खराब हो जाए तो दूसरी किडनी में जिंदा रहा जा सकता है। बट आप सोच के देखो, आप सोच के देखो, आपकी बॉडी में 2 आरओ लगे हैं, एक आरओ खराब हो गया तो बॉडी में इफेक्ट नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। आपकी बॉडी में ना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बल्कि दूसरी किडनी भी खराब हो सकती है आपकी, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोड आ गया। हफ्ते में ज़रूरी नहीं है, एक बार होती है, डिपेंड करता है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उस इंसान को पानी भी कम पीना होता है, ध्यान रखना होता है। पानी भी कम पिएगा, वो पानी ज़्यादा पिएगा तो यूरिन ज़्यादा बनेगा, उसको जाना पड़ेगा। फिर लाइफ इज़ नॉट ईजी उनकी, समझो ये बात। सिम्टम, वो सिम्टम तो वैसे ही पता लग जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। मतलब आपको लगा लो, यहाँ एक्चुअली क्या होता है, जब वहाँ ब्लड फ्लो जाना बंद हो जाएगा ना तो किडनी खराब होनी शुरू हो जाएगी। अब मान लो आपका आरओ है, आप आरओ को ना एक साल के लिए साइड रख दो, 1 साल बाद आरओ चलाओगे तो क्या होगा भाई? दिक्कत होना शुरू हो जाएगी ना, वही बात है। अलभ्या, कमजोरी, बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी लिखना जरा, ये क्यों होता है? इन्फेक्शन हो गया, इंजरी, या फिर ब्लड फ्लो जाना बंद हो गया, मैंने बताया ना। अच्छा, इससे क्या होता है? एक्टिविटी जो होती है किडनी की क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर एक्टिविटी किडनी की कम हो गई तो भाई आपकी बॉडी में क्या जमा होना शुरू हो जाएगा? क्या एक्यूमुलेट हो जाएगा? हाँ, यूरिया एंड यूरिक एसिड। बस इतना ही लिख लेना, इनफ है भाई। इसको किडनी फेलियर भी कहते हैं, किडनी फेल कर गई। क्या? मैं भी फोन नहीं चलाया। डन है? लिख लिया? हाँ बस हो ही गया। डिटेल है नहीं है? आगे चले, नेक्स्ट। बस खत्म करते हैं, 5 मिनट का टॉपिक है, खत्म करते हैं, चैप्टर खत्म करेंगे आज। हाँ मतलब ये भी तो है,
रिमूव करता है। हाँ बस इनफ है। अकुमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना। आपकी किडनी बॉडी में ये वाला वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा। कौन सा वेस्ट होता है ये? यूरिया, यूरिक एसिड। भव्य है, भव्य, कौशल, राध्या, व्योम, अक्षी। खत्म करते हैं ऑल ऑफ यू, खत्म करते हैं, एंड पर हैं हम बिल्कुल। अब मैंने आपको वर्किंग जो बताई थी, ये देखो ये होता है, लुक हियर। पूरी बॉडी का ब्लड जाएगा, ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा, सारा वेस्ट अलग कर देंगे, और जो फिल्टर्ड ब्लड है वो फिर से कहाँ चला गया? बॉडी में चला गया। अब जस्ट इमेजिन पूरी बॉडी का ब्लड जाता है इसके अंदर। ये देखो ये रहा, लुक हियर, ये देखो ये पेशेंट है, पूरी बॉडी का ब्लड गया, ये रहा यूरिया, यूरिक एसिड, ये रहा नीचे निकलना शुरू हो गया, यूरिन नहीं है। और जो फिल्टर्ड ब्लड है वापस कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? इंसान में। यही होता है, इसी को कहते हैं अपैरेटस। बस खत्म है, ये पढ़ लिया ना। आप पहले एक काम करो, पहले वो लिख लो, फिर ना एंड पर है लिखो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स। बस खत्म है, ये एक स्लाइड है, एक दो स्लाइड। प्लांट्स, हाँ प्लांट्स क्या क्या एक्सक्रीट करते हैं? ऑक्सीजन, वाटर भी करते हैं, है ना। पॉइंट नंबर 1 ऑक्सीजन। अच्छा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। 2 बार बोर्ड में आ रखा है ये, 2 बार सीबीएसई बोर्ड में 2 टाइम्स आया ये वाला क्वेश्चन। टैनेंस, व्हाट आर टैनेंस? टैनेंस ये होती है जो पेड़ पे लाइक दिस, इसको टैनेंस कहते हैं। आपको लेटेक्स, क्या वो लेटेक्स होता है ना, ये रहा वाटर वेपर। वाटर वेपर, एक सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, पता है आपको? भाई प्लांट्स है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालते हैं जब वो रेस्पिरेशन करते हैं। हाँ जी, मैक्सिमम प्लांट्स नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अच्छा लेटेक्स, लेटेक्स आपको पता होगा, जो दिन पूछ रहा था ये लेटेक्स होता है। हाँ, इसको लेटेक्स कहते हैं। गम, गम, गम याद है? गम, ये रही गम, यार निकलता है गम। कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स, भाई प्लांट्स है ना, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस तो करते ही करते हैं, बट प्लांट्स है ना रेस्पिरेशन भी करते हैं, पता है आपको? ऑक्सीजन भी लेते हैं वो, और खाना बनाते हैं, मतलब होता है ऐसा। टैनेंस, टैनेंस ये रहा, मतलब प्लांट्स के अंदर एक साइड में ना ये लीफ के अलावा एक अलग सा कुछ है ना, वेस्ट होता है, वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बता रहा हूँ। वाटर वेपर पता है, कार्बन डाइऑक्साइड पता है, लेटेक्स ये रहा लेटेक्स, गम, गम ये रहा, और कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल ये रहा, देखो ये है ना, ये कम मिलता है, ज़्यादातर आपको ये मिल जाता है इजीली। अच्छा अब है ना एक और बात, ये 2024 में बोर्ड में जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था, 2024 सीबीएसई बोर्ड में, ऑक्सीजन कैसे निकलता है? ये लिखो जरा, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मेथड टू गेट रिड ऑफ वेस्ट, प्लांट कैसे यूज करते हैं? एक मिनट, हाँ मैं बोल रहा हूँ, चैप्टर खत्म हो गया।
मेथड यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ वेस्ट। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो वो स्टोमेटा के थ्रू निकलता है। एग्री करते हो? नो नीड टू राइट फुल, सिर्फ 2 वर्ड लिख लो, याद रहेगा। ऑक्सीजन, स्टोमेटा। ऑक्सीजन किससे निकलता है? स्टोमेटा से। पॉइंट नंबर 2, वाटर भी वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकलता है। अच्छा, आपको पता है जो ऑटम सीजन होता है, ऑटम सीजन में क्या होता है? लीफ। भाई वो लीफ एक तरह की क्या होती है? वेस्ट होती है। लीफ एक तरह की वेस्ट होती है। जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट जो कहाँ होते हैं? लीफ में, वो भी गिर जाते हैं। और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होते हैं, गम एंड रेजिन। बाकी इसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है, इसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो प्लांट्स क्या करते हैं? सॉइल में सब कुछ फेंक देते हैं। क्या? ऑक्सलेट क्रिस्टल, वो कम मिलता है, वेस्ट है, वेस्ट है सारा वो। हाँ, ये सारा है ना प्लांट का एक्सक्रीशन है। मैं रिपीट करूं, ऑक्सीजन किसके थ्रू निकलता है? स्टोमेटा। 2 मिनट यार। वाटर किसके थ्रू निकलता है? ट्रांसपिरेशन। लीव्स, लीव्स, लीव्स गिर जाती है ऑटम सीजन में। और बाकी वेस्ट, रेजिन एंड गम, और बाकी जो बाकी बचा वो कहाँ चला जाएगा? गम। और बाकी वेस्ट प्रोडक्ट सॉइल में चला जाएगा। आई थिंक क्लियर है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सर ये विकास मॉल है, ये मॉल है। नहीं नहीं, मॉल में पढ़ा रहे हो आप? कौन आंसर देगा? डोल्ची गवाना गाय। हाउ इज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड? कैसे रेगुलेट करता है? कितना पानी पिया? अभी तो बताया था भाई, आपकी बॉडी में जितना पानी होगा, अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर। अच्छा मुझे बताओ, किडनी किसका पार्ट है? एक्सक्रीशन का। 2 मिनट। ये बताओ, जाइलम आर रिस्पॉन्सिबल। ए वाटर, इसका बताओ। ऑल ऑफ द अबव। ये बताना। साइटोप्लाज्म। हाउ और फैट माइटोकॉन्ड्रिया। वजह बताओ इसकी। आप लोगों ने साइटोप्लाज्म क्यों बोला और माइटोकॉन्ड्रिया क्यों है? वजह बताओ। वो देखो सही बोल रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताना, फैट, ये हमने पढ़ा था, याद है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। लिवर से क्या निकलता है? बाइल जूस। और बाइल जूस क्या करता है? लार्ज फैट ग्लोब्यूल को छोटे में कन्वर्ट। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट। एक क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये आप कर लेना। एल्वियोलाई क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हो गई है, मैंने ले लिया। 300 to 350 मिलियन। एक मिनट, एक मिनट। अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो क्या होगा? भाई ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा ना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन फिर हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट है, ये बोर्ड में आ रखा है वाला क्वेश्चन भी। हाँ जी, क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन एल्वियोलाई इन लंग्स एंड नेफ्रॉन इन किडनी। तो पहले हम डिस्कस करेंगे उसका स्ट्रक्चर। एल्वियोलाई कैसा होता है? कैसा होता है? बैलून लाइक। और नेफ्रॉन क्या होता है? ट्यूब लाइक। एग्री करते हो? यार अभी तो बनवाया नेफ्रॉन आपको, ट्यूब नहीं था। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अभी क्लास खत्म होने के बाद दे दूं? 2 मिनट आ रहा हूं मैं। अच्छा इसमें ये क्या होता है? एल्वियोलाई की जो वॉल होती है 1 सेल थिक, और ये किससे बना होता है? बॉमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस से। फंक्शन अगर आपको याद हो, फंक्शन ये क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इसमें क्या होता है? वही वो लाइन याद है? लाइन क्या क्या?
ग्लूकोज अमीनो एसिड पानी को क्या किया जाता है? रीएब्जॉर्ब। मैं आपको ये बता रहा हूँ एनसीईआरटी का एक एक वर्ड हमारे नोट्स में है, नोट्स को मत छोड़ना। आज घर जाओ इस चैप्टर को ख़त्म कर दो, अगले हफ्ते में मोस्ट प्रोबेबली पूरे चैप्टर का टेस्ट है। अच्छा हाँ 2 मिनट।